प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, सुनने से पहले अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो सिर्फ हैरान कुन नहीं बल्कि रूह को झंझोड़ देने वाली है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो सिर्फ घर का सुकून ही नहीं बल्कि घर का रिज़्क़ भी मिट जाएगा। जी हाँ, कुछ औरतें बज़ाहिर नेक, मासूम और नरम मिजाज लगती हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनकी जुबान, उनकी नीयत और उनका तर्ज अमल ऐसा होता है कि वो घर में बरकत के बजाय नहूसत का दरवाजा खोल देती है। वो औरत जो मुस्कुराहट की चादर में लिपटी हो मगर उसकी जुबान शौहर को तोड़ने वाली, उसका दिल जख्मी करने वाली और उसकी इज्जत रौंदने वाली हो, वो औरत सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ती बल्कि घर का रिज़्क़ तक चाट जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, घर का रिज़्क़ सिर्फ मर्द के हाथ की कमाई पर नहीं चलता बल्कि औरत की नीयत, उसकी जुबान, उसका अखलाक और उसकी वफादारी पर भी रब की रहमत नाजिल होती है। जब औरत साबिर हो, शाकिर हो, शौहर की इज्जत करने वाली हो तो वो खुद रब की रहमत को खींच लाती है। लेकिन जब वो बदज़बान हो, नाशुकर गुजार हो या शौहर की तौहीन करे तो घर का रिज़्क़ ऐसे मिटता है जैसे आग में रुई। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब औरत शौहर के हक को पहचान ले तो वो जन्नत की खुशबू की हकदार बन जाती है, और जो औरत इस हक को पामाल करे वो बरकतों के दरवाजे खुद अपने हाथ से बंद कर देती है। आज मैं आपको ऐसी औरत की 10 निशानियां बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ घर का सुकून बर्बाद कर देती है बल्कि घर के रिज़्क़ को भी मिटा डालती है। इसलिए सुनने से पहले अपना दिल और समझने से पहले अपनी अक़ल हाजिर कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये आने वाली जिंदगी का फैसला भी हो सकता है। प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं उस पहली औरत की जो अपने हाथों से अपने घर का सुकून बर्बाद करती है और घर के रिज़्क़ को ऐसे मिटा डालती है जैसे जलता हुआ कोयला किसी सफेद कपड़े को जला देता है। वो औरत जो हर वक्त जुबान की तेजी में शौहर, बच्चों और ससुराल वालों पर हमला करती है। जी हाँ, वो औरत जो बदज़बान होती है, जो हर छोटी बात पर जुबान से झर निकालती है, जो तंज के तीर बरसाते हुए घर के हर फर्द के दिल में जख्म छोड़ती है, वही औरत सबसे पहले रिज़्क़ की बरकत को अपने घर से निकाल बाहर करती है। बदज़बान औरत सिर्फ दिलों को नहीं तोड़ती, वो आसमान पर चढ़ने वाली रहमतों को भी रोक लेती है। कुरान फरमाता है, और बंदों से नरमी से बात करो, जबकि मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। अब खुद सोचो, जब तुम्हारी जुबान ही दूसरों के लिए अजाब बन जाए तो रहमत कैसे नाजिल होगी। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जब किसी घर में औरत की जुबान तलवार बन जाए तो वहां इज्जत, मोहब्बत और बरकत दफन हो जाती है। ऐसी औरत जो हर वक्त तानों से शौहर को काटती है, बच्चों को कोसती है और घर के हर फर्द की इज्जत नीलाम करती है, वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रही होती, वो अपने घर की दीवारों को गिराने में मसरूफ होती है। ऐसी औरत के बाइस शौहर रिज़्क़ लाता है मगर वो रिज़्क़ बरकत के बगैर होता है। कभी बीमारी में निकल जाता है, कभी हादसे में, कभी बेसुकूनी की सूरत में जाया हो जाता है। इसके बरक्स अगर औरत नरम मिजाज, साबिर और शुक्रगुजार हो तो रब कम रिज़्क़ में भी बरकत डाल देता है। वो थोड़ा बहुत भी हो लेकिन सुकून, राहत, इज्जत और मोहब्बत साथ आती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बने, शौहर तुम्हें इज्जत दे, बच्चे तुम्हारे कदमों में बैठे, तो सबसे पहले अपनी जुबान को पाक करो। वो जुबान जो मोहब्बत से लबरेज हो, वो न सिर्फ रिज़्क़ की कुंजी बन जाती है बल्कि शौहर के दिल का दरवाजा भी खोल देती है। याद रखो, बदज़बान औरत की किस्मत में न सुकून होता है, न इज्जत और न ही कभी खुशहाली। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी निशानी की जो एक औरत के अंदर हो तो वो घर का सुकून निगल लेती है और रिज़्क़ को जड़ से काट कर रख देती है। ये वो औरत है जो नमाज से गाफिल होती है। जी हाँ, वो औरत जिसके लिए नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी होती है, जो दिन भर दुनिया के कामों में मग्न रहती है, मगर जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह पुकारता है तो उसके कान बहरे हो जाते हैं और दिल बेहिस हो जाता है। ऐसी औरत का दिल दुनिया से लबरेज होता है मगर आसमान वाले से खाली होता है।
और जब रब से रिश्ता कमजोर हो जाए तो जमीन पर बरकत का नाता टूट जाता है। हजरत फुजैल बिन अयाज फरमाते हैं, जब तुम्हें रिज़्क़ में तंगी महसूस हो तो अपने सजदों को देखो, कहीं वो बेवकत तो नहीं हो गए। और हकीकत भी यही है, नमाज तर्क करने वाली औरत गोया अपने रिज़्क़ के दरवाजे खुद बंद कर रही होती है। सोचने की बात यह है कि जिस जात के हाथ में रिज़्क़ है, जब उसी की तरफ तुम झुकने से कतराओगी तो तुम्हें रिज़्क़ क्यों मिलेगा? जब तुम रब के आगे पेशानी झुकाने के बजाय मोबाइल के आगे झुक जाओगी, ड्रामों की क़िस्तों को नमाज से ज्यादा अहमियत दोगी, तो वो रहमतें जो सजदों में उतरती हैं वो तुम्हारे घर में कैसे आएंगी? ऐसी औरत का घर चाहे महल जैसा हो मगर रूहानी गुर्बत से भरा होता है। शौहर कमाता है मगर बचत नहीं होती, औलाद है मगर नाफरमान, वक़्त है मगर सुकून नहीं। मगर वही औरत जब अपनी पेशानी मिट्टी पर रखकर रब के हुजूर झुक जाती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसने लगता है। प्यारी बहनों, आज अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में खैरो बरकत हो, तुम्हारे शौहर के हाथ में दौलत हो, तुम्हारी औलाद सादतमंद हो, तो अपने दिन का आगाज नमाज़े फज्र से करो। 5 वक़्त की नमाज तुम्हारे लिए रब की 5 चाबियां हैं जिनसे रिज़्क़ के बंद खजाने खुलते हैं। याद रखो, नमाज छोड़ने वाली औरत सिर्फ फर्ज नहीं तोड़ती बल्कि अपना नसीब, अपना सुकून और अपना रिज़्क़ भी तोड़ती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी निशानी की, जो एक ऐसी खामोश आग है जो घर के रिज़्क़ को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है, खुशियों को निगल जाती है और सुकून को छीन लेती है। और वो निशानी है शौहर के रिश्तेदारों से बदसलूकी और बदकलामी करना। याद रखो, जब एक औरत शौहर के माँ बाप, बहन भाइयों या अजीजों के साथ तल्ख रवैया इख्तियार करती है, उन पर इल्जाम तराशी करती है, उनके खिलाफ शौहर के दिल में जहर भरती है, तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती, वो अपना नसीब, अपना रिज़्क़ और अपनी इज्जत भी खो देती है। एक घर का सुकून तब तबाह होता है जब उसके अंदर मोहब्बतों की जगह नफरतें बोने लगे, और ये काम अक्सर जुबान की बदबू से शुरू होता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे, जो औरत शौहर के घर को आग का अलाव बनाए वो घर के फरिश्तों को भगा देती है और शैतान के कदम मजबूत कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया की आजमाइश है। शौहर के रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो उस खानदान का हिस्सा हैं जहां तुमने निकाह के जरिए कदम रखा। अगर तुम उन्हें नफरत से देखोगी तो तुम्हारी मोहब्बत की बुनियाद खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। और जब घर में ताल्लुकात में दरारें आती हैं तो रिज़्क़ भी दरारों से रिसने लगता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर मोहब्बत से भर जाए, रिज़्क़ बढ़ता जाए, दिलों में नरमी आए और बरकत के दरवाजे खुले, तो तुम्हें अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से शौहर के रिश्तेदारों को इज्जत देनी होगी, क्योंकि इज्जत देना खुद इज्जत बनाता है और नफरत देना रिज़्क़ को मिटा देता है। तो बच्चों, संभल जाओ और वो औरत न बनो जो शौहर को घर के अंदर दुश्मनों से लड़वाती है, बल्कि वो बनो जो शौहर के दिल में सबके लिए नरम गोशा पैदा करे। यही तुम्हारी इज्जत की जमानत और तुम्हारे रिज़्क़ का तहफ़्फ़ुज़ है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वीं निशानी की। ये निशानी उन औरतों में पाई जाती है जो शौहर के रिज़्क़ को गैर शरई तरीके से जाया करती हैं, यानी शौहर का माल फैशन, नमाइश, दूसरों से मुकाबले या सोशल मीडिया पर अपनी शान दिखाने के लिए फजूल खर्ची में उड़ाती हैं। ये वो औरत है जिसकी निगाहें हमेशा दूसरों के घरों पर होती हैं। फलां का अबाया कैसा है, फलां ने मेहंदी में कितने पैसे लगाए, फलां के जेवर इतने भारी क्यों हैं। फिर वो अपने शौहर को सताना शुरू करती है, मुझे भी ऐसा चाहिए, मैं किसी से कम नहीं। ये मुतालिबे रफ्ता रफ्ता शिकायत बन जाते हैं और शिकायतें झगड़ों में बदलती हैं। शौहर का दिल बोझल होने लगता है और रिज़्क़ की बरकत उठने लगती है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो औरत शौहर की कमाई को फख्र, मुकाबले या नमाइश में उड़ाती है, अल्लाह उसके रिज़्क़ से सुकून और उसके दिल से बरकत निकाल देता है। प्यारी बहनों, आजकल सोशल मीडिया ने घर की औरत को एक मुकाबलाबाजी का मैदान बना दिया है। हर किसी को दिखाना है कि मेरे पास भी सब कुछ है, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना हो। मगर याद रखो, जो रिज़्क़ दिखावे में खर्च हो वो कभी बरकत नहीं लाता, बल्कि वो अल्लाह की नाराज़ी लाता है। जिस पैसे से किसी फकीर को खाना खिलाया जा सकता था,
वो अगर मैचिंग जूते या गैर जरूरी पार्लर पर लग जाए तो वही पैसा वबाल बनकर लौटता है, कभी बीमारी, कभी झगड़ा और कभी बेसुकूनी की शक्ल में। तो मेरी बहनों, ऐसी औरत जो शौहर की कमाई को बिला जरूरत खर्च करती है, उसके नसीब में गुर्बत, तंगी और जिल्लत लिखी जाती है। और वो घर जिसमें नमाइश होती है, उसमें सुकून कभी देर तक नहीं टिकता। अपने शौहर की कमाई को अमानत समझो, उसे वहां लगाओ जहां आखिरत संवरे, न कि वहां जहां दुनिया वाले वाह वाह करे मगर आसमान वाले नाराज हो जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं छठी निशानी की, और ये वो निशानी है जो बज़ाहिर छुपी होती है लेकिन अंदर ही अंदर पूरे घर की बरकत को चाट जाती है। और वो है घर की औरत का चुगली करना, दूसरों की औरतों की बुराइयां करना, उनकी इज्जत उछालना और बदगुमानी फैलाना। ये वो औरत है जो जब जुबान खोलती है तो अल्फाज नहीं निकलते, जहर उगलती है। एक घर की बात दूसरे घर में ले जाकर आग लगाती है, बहू की बात सास को, सास की बात बेटी को, और यूं पूरे खानदान में लड़ाइयां, कदूरतें और दिल की दूरियां पैदा कर देती है। वो दूसरों की इज्जत को हंसी मजाक में उड़ाती है, मगर ये नहीं जानती कि अल्लाह की नजर में इज्जत का मजाक उड़ाना रिज्क की बरकत को जड़ से काट देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का एक कौल है, जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता वो अल्लाह की रहमत से दूर और शैतान की कगुर्बत में होता है। ऐसी औरत जब घर में होती है तो न शौहर खुश रहता है, न बच्चे, न रिश्तेदार, और न ही अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। ऐसी जुबान जो दूसरों के ऐब तलाश करे, वो अपने ही घर में नहुसत का दरवाजा खोल देती है। याद रखो, जो औरत दूसरों की इज्जत पर बात करती है वो असल में अपने शौहर के रिस्क पर तेशा चलाती है। प्यारी बहनों, जुबान से लगाई गई आग हाथ से लगाई गई आग से ज्यादा तबाही लाती है। घर वहीं आबाद रहता है जहां औरत की जुबान से दुआएं निकलें, बदगुमानियां नहीं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर का रिज्क बढ़े, बरकत नाजिल हो, तो अपनी जुबान को काबू में रखो, दिल को साफ रखो और दूसरों की औरतों के ऐबों से पहले अपने किरदार पर नजर रखो, क्योंकि जो जुबान दूसरों की इज्जत को काटती है वो अपने घर की रोजी को काटती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 7वीं निशानी की, और ये वो निशानी है जिसका असर खामोश होता है मगर जहर की तरह पूरे घर में फैलता है, और वो है शक करना। वो भी अपने शौहर पर, अपनी सास पर, अपनी बहनों पर और हर उस रिश्ते पर जो तुम्हारे घर की इज्जत, सुकून और रिज्क से जुड़ा हुआ होता है। शक करने वाली औरत हर वक्त दिल में वहम पालती है। अगर शौहर देर से आ जाए तो वो सोचती है कोई औरत होगी, अगर फोन बंद मिले तो इल्जाम लगाती है, अगर सास कुछ कह दे तो साजिश समझती है। ऐसी औरत खुद भी तड़पती है और घर के हर फर्द को ज़हनी अजियत में डाल देती है। ये शक सिर्फ सुकून नहीं छीनता बल्कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी बंद कर देता है। इमाम गजाली ने फरमाया, शक वो दीमक है जो एतमाद, इज्जत और रिज्क तीनों को चाट जाती है और इंसान को जिल्लत की गहराई में गिरा देती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत जब हर बात पर शक करती है तो शौहर का दिल बदजन हो जाता है, मोहब्बत का रिश्ता कमजोर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर बरकत उठा ली जाती है। रिज्क में बेबरकती, दिल में बेचैनी और आंखों में नींद न रहे, ये सब कुछ इस एक बीमारी के सबब होता है। क्योंकि जो औरत अल्लाह पर भरोसा छोड़ देती है और हर रिश्ते पर शक करती है, वो असल में अपने नसीब का दरवाजा खुद बंद कर देती है। याद रखो, जो औरत अल्लाह पर भरोसा रखती है वो हर हाल में पुरसुकून रहती है, लेकिन जो औरत हर वक्त शक में जीती है वो न कभी सच जान पाती है और न कभी चैन से जी पाती है। शक वो आग है जो सबसे पहले ईमान को जलाती है, फिर मोहब्बत को और आखिर में रिज्क को। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज्कन की बरकत कायम रहे तो एतमाद पैदा करो, अपने दिल को साफ रखो और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ा निगहबान है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस 8वीं निशानी की, जो औरत अगर अपने अंदर रखती हो तो वो न सिर्फ घर का सुकून बर्बाद कर देती है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उस घर का रिज्क भी मिटा देती है। और वो औरत वो है जो दूसरों के माल को हसरत भरी नजरों से देखती है, उनके घरों को हसद की आग से जलाती है
और हर वक्त दूसरों की नेमतों पर नजर रखती है। ऐसी औरत का दिल शुक्र से खाली और जुबान शिकायत से भरी होती है। वो ये नहीं देखती कि अल्लाह ने उसे क्या दिया है, वो सिर्फ ये गिनती रहती है कि दूसरों के पास क्या कुछ है। नतीजा ये होता है कि उसके अपने घर की बरकत खत्म हो जाती है, मोहब्बतें टूट जाती हैं और रिज़्क का दरवाजा बंद हो जाता है। हजरत जुल्नून मिस्री का कौल है, हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले के घर को जला देती है। ऐसी औरत दूसरों की तरक्की देखकर खुश नहीं होती बल्कि उससे जलती है, और यही जलने की आग उसके अपने घर की नेमतों को भस्म कर देती है। उसका शौहर थकता है, कमाता है, मगर घर में कभी बरकत नहीं आती, क्योंकि वहाँ हर वक्त दूसरों के बारे में बातें, दूसरों के लिबास, दूसरों के शौहरों, दूसरों के घरों का जिक्र होता है। ऐसे माहौल में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। लिहाजा जो औरत शुक्रगुजार बनती है वही अपने घर में सुकून लाती है, मोहब्बत पाती है और उसका रिज़्क भी बढ़ता है। लेकिन जो औरत हर वक्त दूसरों की खुशियों से जलती है वो अपने नसीब से भी हाथ धो बैठती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर का कमाया हुआ फले, आपके बच्चे तरक्की करें और घर में नेमतें महकें, तो अपने दिल से हसद निकाल दो और शुक्र का चिराग रोशन कर लो, क्योंकि जिस दिल में शुक्र हो वहाँ रिज़्क भी उतरता है और सुकून भी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 9वीं निशानी की, और ये वो खामोश जहर है जो औरत के चेहरे पर नजर नहीं आता, लेकिन उसके घर का रिज़्क आहिस्ता आहिस्ता चाट जाता है। वो औरत जो अपने शौहर को माँ, बहन, भाई या रिश्तेदारों से काटने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ जहर घोलती है, ताल्लुकात तोड़ती है और मर्द के दिल में रिश्तों की नफरत भरती है, वो औरत अपने ही घर की बुनियादें हिला रही होती है। ऐसी औरत को शायद ये लगता है कि अगर शौहर सिर्फ उसी का हो जाए, बाकी सबसे दूर हो जाए, तो वो जीत गई। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी औरत सिर्फ तन्हाई का जहर पालती है। जिस घर में मोहब्बतों की जड़ें काट दी जाए, वहाँ न दुआएं रहती हैं, न रहमतें और न ही रिज़्क, क्योंकि जो रिश्ते अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, उन्हें तोड़ने वाले पर आसमान भी लानत भेजता है। हजरत सुफियान सौरी फरमाया करते थे, जिसने किसी इंसान को उसके माँ बाप या बहन भाई से जुदा किया, वो अल्लाह की रहमत से जुदा कर दिया जाता है। और मेरी बहनों, अगर अल्लाह की रहमत ही न रहे तो फिर रिज़्क की क्या उम्मीद। याद रखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर के नसीब खुलें, उसके दरवाजे वसीया हों, तो उसे जोड़ो, बिछड़ने न दो। उसे उसकी माँ की दुआओं से मत काटो, क्योंकि वो दुआएं ही हैं जो घर को जन्नत बनाती हैं। और जो औरत ये बात समझ जाती है, वो सिर्फ बीवी नहीं रहती, वो पूरे खानदान की बेटी, बहू, माँ और खैर की चादर बन जाती है। तो बहनों, अगर दिल में कहीं ये आदत छुपी है तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि जो औरत शौहर के रिश्तों को काटती है, वो अपने घर का रिज़्क खुद खत्म कर देती है। प्यारी बहनों, हम बात करते हैं 10वीं निशानी की, और ये निशानी ऐसी है कि अगर तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारा घर सिर्फ गुर्बत ही नहीं बल्कि बेबरकती, बेसुकूनी और तबाही का शिकार हो जाएगा। ये वो औरत है जो नाशुक्री करती है, शौहर की हर नेमत को कम समझती है, कभी कनात नहीं करती, हमेशा शिकायत करती है और कभी शुक्र के अल्फाज जुबान पर नहीं आते। ये औरत हर वक्त दूसरों के शौहरों को देखकर अपने शौहर को कमतर समझती है, फैशन वाली औरतों को देखकर अपने हालात से नफरत करने लगती है और बात बात पर बोलती है, मेरे नसीब ही खराब हैं, मेरे शौहर के पास कुछ भी नहीं, तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ऐसी औरत अल्लाह की दी हुई हर नेमत को ठुकराती है। और याद रखो, जो औरत अल्लाह के दिए पर राजी नहीं होती, अल्लाह उसके नसीब से बरकत, सुकून और रिज़्क सब कुछ छीन लेता है। हजरत फुजैल बिन अयाज फरमाया करते थे, जिस दिल में कनात नहीं होती उस दिल में शुक्र भी नहीं रहता, और जिसकी जुबान से शुक्र उतर जाए उसके आमाल से बरकत भी उतर जाती है। नाशुक्री करने वाली औरत न सिर्फ अपने शौहर को तोड़ती है बल्कि अपने बच्चों की तरबियत भी झर में रंग देती है, उनके दिलों में भी शिकवे, मायूसी और हिर्स पैदा करती है। फिर पूरा खानदान उसी नाशुक्री के सांचे में ढलता है और रिज़्क सिर्फ घर से नहीं, नस्लों से भी रुखसत हो जाता है।
मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर सच में जन्नत का टुकड़ा बन जाए, तुम्हारे शौहर के हाथ में बरकत हो, तुम्हारे बच्चों के दिल मुतमिन हो, तो आज ही से शुक्रगुजारी सीखो। कपड़े कम हो लेकिन दिल मुतमिन हो, खाना सादा हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हो। यही शुक्र है, यही कनात है, और यही वो रास्ता है जो रिज़्क़ को तुम्हारे दरवाजे पर ले आता है। तो मेरी बहनों, आखिरी निशानी यही है, जो औरत नाशुक्री करती है उसका घर कभी रिज़्क़ से नहीं भर सकता। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम निशानियों को समझने, अपने रवैयों पर गौर करने और अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो औरत अपनी जुबान, किरदार, नियत और दिल को पाक रखती है, वही अपने घर के लिए रहमत बन जाती है, और जो अपनी जुबान से झर, रवैये से नफरत और दिल से कीना रखती है, वो अपने ही घर का चिराग बुझा बैठती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका घर हमेशा रिज़्क़, बरकत, सुकून और मोहब्बत से भरपूर रहे, तो ऐसी 10 निशानियों से खुद को भी बचाओ और अपनी बीवी, बहन, बेटी या माँ को भी इसकी पहचान करवाओ, क्योंकि घरों में गुर्बत कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर से जन्म लेती है। और अगर वक्त रहते हमने अपने दिल, जुबान और आमाल को न बदला, तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, आखिरत में भी जवाब देना होगा। अगर आज का बयान आपके दिल को लगा हो, आपकी आंखों को खोल गया हो और आपके ज़मीर को जगा गया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद संजीदा, इस्लाही और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।